नमस्कार दोस्तों। आज की खबरों में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। जो ऑपरेशन सिंदूर के फॉलोअप में तनाव है और दोनों ओर से जो कार्रवाई चल रही है उसी को लेकर अधिकतर खबरें हैं। हालांकि कुछ विश्लेषण अखबारों ने दिए हैं, लेकिन जो प्रमुख जो जानकारी में आप सबके होगा ही कि भारत ने 9 आतंककारी अड्डे जो नष्ट किए, उसके बाद जम्मू रेंज में पाकिस्तान ने सिविलियन आबादी में गोलाबारी की, जिसमें लगभग 10 से 15 नागरिक की जान गई और 30-35 से अधिक घायल हुए। वास्तविक संख्या की जानकारी नहीं है। और एक लांस नायक दिनेश शर्मा जो हरियाणा के थे, वो उसके अंदर शहीद हो गए। उधर अमृतसर के कुछ 3-4 गांवों में रॉकेट्स मिले हैं खेतों में पाकिस्तान के, लेकिन उनसे कोई नुकसान इसलिए नहीं हुआ कि शायद भारत के जो एंटी मिसाइल जो सिस्टम है उसने उन रॉकेट्स को रास्ते में ही निर्जीव कर दिया होगा। खाजूवाला में भी एक इस तरह का रॉकेट मिला है, लेकिन उससे भी कोई हताहत हुआ ऐसी खबर नहीं है। आज सुबह से चल रहा है कि लाहौर में बम धमाके हुए हैं, मिसाइल अटैक हुए हैं। तो अब अगर कश्मीर की या पंजाब की सिविलियन आबादी की तरफ पाकिस्तान से मिसाइल अटैक होंगे तो भारत चुप रहने वाला नहीं है। इसलिए अब ये निर्भर पाकिस्तान पर करता है कि वो अपनी एस्केलेशन को रोकना चाहता है या नहीं चाहता। अखबारों में विश्लेषण है कि पाकिस्तान की आर्थिक व्यवस्था बहुत नाजुक दौर में है और उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि वो आंतरिक रूप से भी कमज़ोर है, क्योंकि उधर बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक वीडियो चल रहा है सोशल मीडिया के, पाकिस्तान की एक सैनिकों को ले जाने वाली बख्तरबंद गाड़ी थी या जीप थी, उसमें 12 सैनिक थे और BLA बलूच लिबरेशन आर्मी ने उसको पहाड़ों में उड़ा दिया। उधर पश्तून जो एरिया है कि भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है और पाकिस्तान के पश्चिम में 2 बड़े प्रांत हैं, खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान। खैबर पख्तूनवा जो है उस पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं उनके समर्थन से तहरीके तालिबान पाकिस्तान नामक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने मीटिंग बुलाई है और पश्तूनों को कहा है कि ये लड़ाई इस्लाम और जिहाद की नहीं है, ये आतंकवाद जो पाकिस्तान फैला रहा है भारत में उसका रिटेलिएशन है, हमें इससे दूर रहना चाहिए। तो इस तरह से पाकिस्तान अंदरूनी तौर पर भी कमज़ोर है। उधर बलूच भी अलग होना चाहते हैं, तो उस तरीके से भी पाकिस्तान कमज़ोर है। अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वहाँ तो पहले से ही गरीबी है। भारत की अर्थव्यवस्था पे भी एक खबर आई है कि भारत अब तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनने जा रहा है। निश्चित रूप से भारत के नागरिकों के योगदान को इसमें सबसे बड़ा भूमिका है और भारत की एकता जो है वो देखने को मिल रही है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग चल रही है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री S जयशंकर, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य दलों के नेता, भाजपा के अखिल भारतीय अध्यक्ष JP नड्डा, ये सब शेयर कर रहे हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। चाइना की जो भूमिका है उस पर ब्रह्म चेलानी एक विदेशी मामलों के जानकार पत्रकार हैं, उन्होंने ज़रूर भास्कर में एक लेख लिखा है कि चीन की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी और भारत को इस बारे में सजग रहना चाहिए। उसको उन्होंने विश्लेषण किया है।
तो भारत की सरकार पहले से निश्चित रूप से सजग होगी ही, और देखना होगा कि अब आगे क्या रहता है। भारत के लोगों को एक रह कर के इस सारी परिस्थिति में अपने आप को मजबूत और आपसी विवादों से दूर रहना चाहिए। ऐसे में ज़रूर एक चिंता की ताज़ा खबर आई है कि भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनको पंजाब की पुलिस ने पंजाब के नेताओं की मौजूदगी में बंधक बना लिया है, जबकि कल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने ये निर्देश दिए थे कि पंजाब को भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड के निर्णय के बीच में नहीं आना चाहिए। तो ये चिंता का विषय है। पंजाब हरियाणा की जो भी पानी की स्थिति है उस पर मिलजुल करके निर्णय लेना चाहिए, और भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं उनको परिपक्वता दिखानी चाहिए। धन्यवाद।